गलियों का विकास कार्य जारी है, वो कार्य हो रहा है, लेकिन मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को जिताने में अपना सहयोग दिया है, वो एक काम आकर के बताएं कि उन्होंने न्यू अशोकनगर के हित और विकास में क्या कार्य किया है। और हमारे बीच में हमारे कुछ भाई आ रहे हैं, मैं बीके न्यूज वाले जो आए हुए हैं, काफी मैं उमर का धन्यवाद करता हूँ। भाई रंजन अहमद जी का भी करता हूँ, रंजन अहमद जी का भी बहुत धन्यवाद। भाई कुलदीप जी जो पूर्वी दिल्ली से, अब मैं नितिन भाई जी से कहता हूँ जो लक्ष्मी नगर तो आ जाए, चौधरी राजेंद्र सिंह, रूपेश भारती जी, कुलदीप भाई और मोनू जी का स्वागत करेंगे। अब पहुंचे आज यहां अशोकनगर के अंदर हम सब इकट्ठा हुए हैं। सबको पता है कि 25 मई का चुनाव है। पता है आप लोगों को 25 मई का चुनाव है? सबको पता है भाई? आवाज देखो, इंडिया गठबंधन की बैठक है तो जोश होना चाहिए। सबको पता है चुनाव है कब का? 25 मई का। 25 मई का दिल्ली में चुनाव है और ये चुनाव पहले के बहुत सारे चुनावों से अलग चुनाव है। अब की बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव है और इंडिया आज तक कभी हारा नहीं है। बता दूं आप लोगों को एक बात, इंडिया कभी हारा नहीं है आज तक। और आज जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ ये अशोकनगर है, इसको न्यू अशोकनगर कहते हैं। यहां की गली गली से मैं वाकिफ हूं, यहां की गली गली में मैं घूमा हूं, यहां के एक चौक को मैं जानता हूं। तो मैं अशोकनगर के वासियों से कहना चाहता हूं कि भाई मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच का हूं। बगल की विधानसभा कोंडली से विधायक हूं, 3 साल निगम पार्षद रहा हूं, पिछले 4 सालों से विधायक हूं। काम करने का मुझे तजुर्बा है, काम करना मुझे आता है, सारी समस्याओं का एक समाधान हूं। आपको अगर नाली साफ करानी हो तो वो भी मुझे करनी आती है, आपको अगर कूड़ा उठवाना हो तो वो भी मुझे उठाना आता है क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा हूं। अगर आपको कोई पानी की लाइन डलवानी हो, कोई सड़क बनवानी हो, कोई विधायक का कार्य कराना हो तो वो भी मुझे करना आता है क्योंकि मैं 4 साल से विधायक भी हूं और मैं एमसीडी में नेता विपक्ष भी रहा हूं। अगर हमारी कोई बात सुने ना हमारे कोई काम को टाले तो हमें विपक्ष में रह के काम कराना भी आता है, बता दूंगा आपको। और अगर आप सांसद बनाओगे तो सांसद का काम करना भी हमें अच्छी तरह आता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, भाई एक बात बताओ, 2014 के अंदर पहली बार बीजेपी को लोगों ने बीजेपी का सांसद चुन के बीजेपी का सांसद यहां से बनाया था। किसको बनाया था पता है आप लोगों को? पता है नाम? महेश गिरी को 2014 में लोगों ने सांसद बनाने का काम किया था। 2014 से लेकर 2019 तक सांसद रहे महेश गिरी। यहां अशोकनगर के लोग बैठे हैं, क्या उन 5 सालों में अशोकनगर के अंदर एक भी काम महेश गिरी ने किया? क्या कभी आए? अरे काम तो छोड़ो, हमारे गांव के लोग कहते हैं भाई काम वाम तो बात की बात है, किसी के सुख दुख में आगे खड़ा हो जाता। 5 साल बर्बाद किए पूर्वी दिल्ली की जनता के। 5 साल महेश गिरी कभी आपके बीच में नहीं आया आज तक। उसके बाद उन्होंने कहा भाजपा वालों ने भाई ये तो बड़े खराब आदमी थे इसलिए हम टिकट बदल रहे हैं। 2019 के अंदर टिकट बदला और किसको दिया पता है आपको? गौतम गंभीर को। नाम तो उनका गौतम गंभीर था लेकिन कभी भी इलाके के विकास को लेकर गंभीर नहीं हुए वो आज तक। 5 साल गौतम गंभीर रहे, 2019 से 2024 तक। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा वालों को, अशोकनगर के अंदर खड़ा होकर एक काम गिना दे गौतम गंभीर का 5 साल का, तो जो चाहेंगे वो करके दिखा दूंगा। एक काम गिना दे 5 साल में, एक काम 5 साल में उन्होंने नहीं किया। यहां पर
तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अशोकनगर के लोगों से कहना चाहता हूं, आपके 10 साल बर्बाद किए भाजपा ने, 10 साल, और फिर अब आ गए आपके बीच में वोट मांगने। किस मुंह से वोट मांगने आते हैं भाई ये? अब फिर कह रहे जी जो दोनों थे उनके हमने टिकट काट दिए, तीसरे को लेके आए। और मुझे तो भाजपा के कार्यकर्ता में भी तरस आता है। बताओ बेचारे 10-10 तीसरा चुनाव हो रहा है और भाजपा वालों को पूर्वी दिल्ली में एक भी भाजपा का नेता या भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ा सकते हैं बेचारे। बताओ, ये स्थिति हो गई इनकी आज। अब की बार भी जो प्रत्याशी लेके आए उसको भी नॉर्थ ईस्ट से लेके आना पड़ा बेचारों को है लड़ाने के लिए। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को एक घमंड है कि हम किसी को भी लेके आएंगे वो चुनाव जीत जाएगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली के लोगों ने अब की बार भाजपा का एक घमंड तोड़ना है। मैं बता रहा हूं आपको, तोड़ेंगे घमंड अब की बार भाई कुलदीप कुमार तोड़ेंगे। सबको मिलकर भाजपा के घमंड तोड़ना है। और अब की बार मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अशोकनगर वालों से, मैं सबसे कह रहा हूं, अशोकनगर के लोगों से, अपने बेटे अपने भाई कुलदीप कुमार मोनू को अगर आधी रात को फोन करोगे ना तो आपके सुख दुख में खड़ा दिखाई देगा। जब भी फोन करोगे, वादा करके जा रहा हूं अशोकनगर के लोगों से, जब भी हम बुलाओगे, हम काम करने वाले लोग हैं। 27 साल की उम्र में निगम पार्षद बना था, निगम पार्षदी पूरी नहीं करी, विधायक का टिकट दे दिया 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में विधायक बना, 5 साल का चुनाव था, 4 साल के अंदर ही 34 साल की उम्र में इंडिया गठबंधन ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। कुछ तो मैंने अच्छा काम किया ही होगा, किया होगा नहीं किया होगा। तो हमने जो काम किया उसके दम पे हमें मुख्यमंत्री ने टिकट दिया है। तो मैं अशोकनगर के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके काम को आगे बढ़ाएंगे, आपके काम को आगे लेके जाएंगे। और पूरा आज देश देख रहा है कि कैसे आज दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिन्हें दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी, 70 में से 62 सीटें दी, आज कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने मिलके कैसे वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे षड्यंत्र केस में फंसाकर जेल में डालने का काम किया। क्या ये दिल्ली के लोगों का अपमान नहीं है? बताइए, है नहीं है? ये दिल्ली के लोगों का अपमान है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में डाला हुआ है, कहते हैं जी शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला। हमने कहा भाई क्या घोटाला हो गया? कहते हैं जी बहुत बड़ा घोटाला हो गया। पता लगा तो एक व्यक्ति था शरद चंद्र रेड्डी नाम का। उस शरद चंद्र रेड्डी ने कहा कि जी मैं 10 बार, उसने कहा ईडी को कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता। 10 बार उसने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिला। जब वो व्यक्ति जेल जाता है और 11वां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो 11वें में वो कहता है कि मैं मुख्यमंत्री से मिला था, और 10 के 10 स्टेटमेंट को ईडी छुपा देती है। जब 11वें स्टेटमेंट पे वो कहता है तो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है उसकी गवाही पे। अब वो आदमी कौन है? उस आदमी की जब पोल खुलती है, जब एसबीआई को डेटा देता है, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को, तो पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा दिया गया उस डेटे में एक एंट्री ये भी थी कि शरद चंद्र रेड्डी नाम का जो शराब व्यापारी था, जिसके बयान पे दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था, उस व्यक्ति ने अपनी बेल कराने के लिए, इंटरिम बेल के लिए पहले 5 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में डाले, भाजपा को इलेक्ट्रॉन चंदा दिया, और उसके बाद 55 करोड़ का चंदा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से परमानेंट बेल के लिए देना पड़ा। ऐसे व्यक्ति की गवाही में मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया आप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए, उनकी इमेज को खराब करने के लिए। जिस दिन निष्पक्ष रूप से सरकार की जांच होगी उस दिन पता लगेगा कि एक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या हथकंडे रचने का काम किया है, यह पता लगेगा। और आज क्या हो रहा है? वो जेल के अंदर है मुख्यमंत्री जी, आज जेल के अंदर है। वो कौन से मुख्यमंत्री जेल के अंदर है? वो मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों को शानदार स्कूल देने का काम किया, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने सरकारी स्कूलों की काया पलट कर दी, वो मुख्यमंत्री जहां अशोकनगर में आज खड़ा हुआ 5-5 घंटे का पावर कट लगता था, 5-5 घंटे का।
हर दुकान के बाद जनरेटर रखा हुआ होता था, हर घर में पार्किंग में इन्वर्टर लगा हुआ होता था। ये वही दिल्ली है जहां 24 घंटे बिजली देने का काम अरविंद केजरीवाल ने करने का काम। ये वही दिल्ली है, बिजली तो फ्री दी, 24 घंटे बिजली दी और उसके साथ साथ दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल जीरो करने का काम किया। हमारे यहां बहुत सारे प्रवासी भाई रहते, पूर्वांचल के भाई रहते, जब वो पूर्वांचल से दिल्ली में आते हैं मेरे भाई, तो उनको वो सहूलियत जो उनके बच्चे के स्कूल में पढ़ने के लिए चाहिए होती है, वो देने का काम अगर किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये भूलिएगा मत आप लोग, ये भूलिएगा मत आप लोग कि दिल्ली के अंदर शानदार हॉस्पिटल बनाकर उनमें दवाइयां मुफ्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने करने का काम किया है। दिल्ली की मेरी माता और बहनों को अगर डीटीसी बस में किराया फ्री करने का काम किया है, मेरी माता और बहनें सम्मान से जाती है, तो वो करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, दूसरे किसी व्यक्ति ने करने का काम नहीं किया। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल को आज जेल में डाला हुआ है। और क्या हो रहा है, जेल के अंदर अगर कोई एक आम कैदी भी होता है और उसको कोई बीमारी हो तो उसकी बीमारी की दवाई देना जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो उसकी जान से नहीं खेल सकते कभी भी। लेकिन आज क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को शुगर है, 12 साल से शुगर की बीमारी है उनको, डायबिटीज के पेशेंट हैं वो, इंसुलिन सुबह शाम लेते हैं, लेकिन जब से जेल के अंदर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी जेल के प्रशासन के लोग जो अजय जी के कहने पे इशारे में काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, हत्या करने का। ये दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास आज जेल प्रशासन करने का काम कर रहा है। एक उनको डायबिटीज के इंसुलिन लगाने का जो काम है, भाजपा वाले कहते हैं क्या जरूरत है इंसुलिन की, खाना करने से डायबिटीज बढ़ गई। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे पता है तुम अनपढ़ हो सारे भाजपाई, तुमको पता नहीं है डायबिटीज क्या होती है। सबसे पहले किसी को डायबिटीज होती है तो उसकी डाइट को कंट्रोल किया जाता है। अगर डाइट से डायबिटीज खत्म नहीं होती तो उसके बाद उसकी दवाइयां शुरू करता है डॉक्टर, और जब दवाई से भी ठीक नहीं होता तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है इंसुलिन का, जो उसको दी जाती है। आप सोचो कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री की शुगर प्रतिदिन 300, 350, 400 पहुंच रही है और डॉक्टर कह रहे हैं, जो जेल प्रशासन कह रहा है कि इनको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है, और फिर झूठ बोल रहे कि हमारे पास डॉक्टर अंदर हैं। आज इनका फिर भांडा फूट गया। एलजी ने आज एम्स को जब हमने दबाव बनाया, प्रदर्शन किया जेल के बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसके बाद एलजी ने आज एम्स को लेटर लिख के कहा कि वहां पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए। सोचो कैसे मुख्यमंत्री की आज हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबने, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है, और इसलिए बनाई कि उन्होंने शानदार काम किए थे। उन्हें स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, महिलाओं के लिए बस में किराया फ्री किया, आपके पानी के बिल माफ करे, आपके बिजली के बिल जीरो किए। अब की बार मौका है आपके पास कि आप सब लोग मिलके अब की बार मुख्यमंत्री जी की जान बचाने के लिए वोट करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका जीवन बचाने के लिए वोट करें आप लोग। अगर वो जेल से बाहर नहीं आए तो ये भाजपा के लोग उनकी हत्या करने का प्रयास करें, धीरे 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 करके उनके शरीर के अंदर बीमारियों को घुसेड़ा जा रहा है। वो सोचते हैं कि जब डायबिटीज बढ़ेगी तो मुख्यमंत्री जी की किडनी पे इफेक्ट होगा, डायबिटीज बढ़ेगी तो उनकी लीवर पे इफेक्ट होगा, डायबिटीज बढ़ेगी तो उनकी आंख की रोशनी पे इफेक्ट होगा। वो सोचते हैं कि जब मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए तो वो डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे, कभी डायबिटीज के लिए, कभी किडनी के लिए, कभी लीवर के लिए। इसको कहते हैं धीरे धीरे हत्या का प्रयास करना। और अभी लोग क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल जी के घर से खाने में ये आ गया, शुगर बढ़ गई, इनका खाना घर का बंद किया जाए। ये खाना बंद नहीं कराना है, ये चाहते हैं कि जो कोर्ट ने उनको अलाउ किया घर से खाना खाना, ये चाहते हैं कि वो खाना बंद हो और जेल के खाने में जहर मिला के धीरे 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 ये मुख्यमंत्री को दे के उनकी हत्या का प्रयास करना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है, सोचिए। इतनी गंदी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज उतर आई है। मैं सबसे कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से,
अब की बार अपनी मुख्यमंत्री को जेल से बाहर लाने के लिए, जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली के लोग खड़े होइए और बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करेगी, गुंडागर्दी करेगी, तो दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको बताने का काम करें, ये बताएं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब की बार आप सबको 25 मई को अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर लाने के लिए वोट करना होगा। और एक बात और बताता हूं, जब दिल्ली विधानसभा का सत्र था तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी हर बहन महिला के लिए जो 18 वर्ष से ऊपर की है उनके लिए 1000 रुपए की स्कीम लेके आनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटिस भेज रहे थे। उनको पता था कि अगर उन्होंने कोई गलती की तो ये पास नहीं होने देंगे उस स्कीम को। इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली के बजट के अंदर मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए 1000 रुपए की स्कीम को पास करके गए। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी माताओं बहनों को मिल रही 1000 रुपए की स्कीम को कोई दिल्ली में रोक के दिखा दे। मैं आपको बताता हूं, आज हमारी हर माता बहन के खाते में 1000 रुपए आने का काम होगा। अगर परिवार में 4 महिलाएं तो 4000 रुपए, 3 महिलाएं तो 3000 रुपए। अब भाजपा वाले कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत लो। अगर भाजपा के लोगों को नहीं चाहिए तो मत लो। मैं मान भी सकता हूं कि हो सकता है यहां पे बहुत सारे लोग बैठे, कुछ लोग सक्षम हो, उन्हें नहीं चाहिए हो। लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूं। कोविड का काल चल रहा था और उस कोविड काल के अंदर एक व्यक्ति था, दलूपुरा गांव में किराए पर रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी और बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं था। किसी ने मुझे बताया, मैं उनके घर पहुंचा, हमने मिलकर उनकी बॉडी को उठाया, क्रिमिनेशन करने का काम किया। उसके बाद जब क्रिमिनेशन किया तो उसके 1.5 साल के बाद उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको ये उम्मीद थी कि मेरे पति की क्रिमिनेशन में मदद करने का काम कुलदीप जी ने किया था, वो मेरे कार्यालय पे आई और उन्होंने मेरे कार्यालय पे आके मुझे कहा कि कुलदीप भाई ये मेरी बेटी है और ये 8वीं क्लास में पढ़ती है और मैं इसको पढ़ाना चाहती हूं लेकिन पढ़ने में कमजोर है। मैंने कहा बताइए बहन जी मुझसे क्या मदद चाहते हो, इसका एडमिशन करा दूं स्कूल में? उन्होंने कहा नहीं नहीं, दलूपुरा के स्कूल में पढ़ती है लेकिन पढ़ने में कमजोर है, मैं इसका ट्यूशन लगाना चाहती हूं। मैंने कहा दिक्कत क्या है? उसने कहा इसकी 800 रुपए फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 6ठी क्लास से पढ़ती है, एक बेटी 8वीं क्लास से पढ़ती है और एक मेरी बड़ी बेटी है जो नोएडा के अंदर कोई धागा काटने का काम करती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाइए, उनके 1600 रुपए महीने के देने का काम मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ईमानदारी से एक बात बताना, क्या वो मेरी विधानसभा में इकलौती ऐसी महिला होगी इसके बाद से दिक्कत होगी? अकेली होगी क्या? बहुत सारी महिलाएं होंगी। क्या सबकी मदद मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या सबकी? नहीं कर सकता। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है मुख्यमंत्री जी पे, मैं बड़ा सम्मान फील करता हूं। उस महिला का मुझे फोन आया, मैं 6 महीने से 1600 रुपए दे रहा हूं उस महिला के बच्चे के फीस के। उस महिला का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो 1000 रुपए का फॉर्म निकाला है, भैया आप मेरा और मेरी बेटी का ये फॉर्म भरवा दो, हमें 2000 रुपए मिलेंगे और आप हमें पैसे मत देना, हमें जो स्कीम से पैसे आएंगे उससे मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ लेगी। सोचो, गरीब लोग ईमानदार भी बहुत होते हैं, पता है आपको। तो मुझे तो गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पर। एक झटके में मेरी दिल्ली की माताओं बहनों का एक स्कीम लाकर दिल्ली की लाखों माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करने का काम किया है। और जिन भाजपा के लोगों को नहीं चाहिए, मैं डोर टू डोर में जाता हूं ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में जो महिलाएं मिल जाती है, मेरी बहनें मेरी माताएं, वो मुझसे कहते हैं भैया आप ये मत सोचना कि हमारा फॉर्म नहीं भरोगे, हमें जरूरत नहीं है, हम बीजेपी के हैं। तो भाई घर का खर्चा कौन चलाती है? सिलेंडर किसको पता है कि 400 का 1100 का हो गया? किसको पता है कि तेल 80 वाला 100 का 200 का हो गया? किसको पता है कि आटा 20 वाला 40 का हो गया? ये तो महिलाओं को पता है। और भाई देखो, मैं भी पुरुष हूं, सब पुरुष है।
घर के खर्चे के लिए 10,000 दे देते हैं, फिर कहते हैं यार तुम बड़ी जल्दी खर्च कर देते हो, कहां कर देते हो, पता नहीं लगता। तो ये तो महिलाओं को पता है ना भाई खर्चा कैसे होता है। तो वो ये कहती है मेरी माताएं बहनें कि भैया आप हमारा फॉर्म भरवाना, और जब हम भी वोट देने जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, दिल्ली की अच्छी सुविधाओं के लिए, दिल्ली की खुशहाली के लिए हम भी झाड़ू के सामने वाला बटन दबा के आएंगे, वो कहती है। और एक बात बताऊं, भाजपा वालों को लग रहा था कि भाई चुनाव हो रहा है, उनको लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, अब चुनाव जीत जाएंगे भाजपा वाले। और मुझसे भी कह रहे भाजपा वाले, कह रहे कुलदीप जी तुम चुनाव तो बड़ा अच्छा उठा के चले थे, लेकिन केजरीवाल जेल चले गए, तुम्हारा नुकसान हो गया, अब तुम्हारा प्रचार कौन करेगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, भाजपा वाले पूछ रहे हैं हमारा प्रचार कौन करेगा। आप लोग बताओ हमारा प्रचार कौन करेगा, आप लोग करोगे। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, जब तानाशाही से तुमने मुख्यमंत्री को जेल में डाला है तो दिल्ली की जनता खड़ी हो गई है, और दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन का प्रचार हम लोग करेंगे। अब वो कह रहे हम भी केजरीवाल हैं, मैं भी केजरीवाल हूं। और ये होता है जब तानाशाही बढ़ती है ना, तो क्या होता है, जनता खड़ी होती है, और जनता ने तो बड़े बड़े तानाशाहों का तख्ता पलट करने का काम किया है। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप सबको खड़ा होना है, सबको तैयार होना है। और मैं बता रहा हूं कि पूर्वी दिल्ली की ये सीट, अभी मैं पूर्वी दिल्ली की बात कर रहा हूं तो इसलिए यहां की बात कर रहा हूं, देश में भी क्या होने जा रहा सबको पता है। देश में जो कह रहे हैं ना 400 पार 400 पार, अभी मुझसे को पूछ रहा था 400 पार कह रहे हैं ना, वो कहते हैं कि 400 पार लाके हमें देश का संविधान बदलना है। क्या बोलते हैं कि 400 पार लाकर हमें देश का संविधान बदलना है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है तुम संविधान बदल दो, लेकिन जनता की औकात है कि हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। अच्छी बात, हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे, तुम संविधान बदलने की बात करते हो। तुम्हें संविधान से नफरत है, क्योंकि संविधान इस देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देता है, क्योंकि यह संविधान इस देश के दबे कुचले लोगों को इस देश की मुख्य धारा में आने का मौका देता है, क्योंकि यह संविधान सबको समानता की बात करता है, क्योंकि यह संविधान अगर अशोकनगर के किराए में फ्लैट में रहने वाला छोटा सा व्यक्ति अगर एक वोट का अधिकार रखता है, तो बाबा साहब का संविधान यह कहता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री भी एक वोट का अधिकार रखता है, ये कहते हैं। इस बात से इन्हें नफरत है, इस बात से इन्हें डर लगता है, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। इनके सांसद कहते हैं संविधान बदल देंगे, तो अब तैयार हो जाओ, ये आए, अगर भाजपा वाले आए तो संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर जब तक हमारे अंदर सांस बची है ना, जब तक तुम्हारी औकात नहीं, तुम संविधान की तरफ आंख भी उठा के देख लो, ये मैं उनको कहना चाहता हूं। और मैं सबसे एक बात कह रहा हूं भाई अशोकनगर वालों से कि मैं आपके बीच का हूं, आपका बेटा हूं, एक मध्यम परिवार से आता हूं, एक गरीब परिवार से आता हूं। अशोकनगर के अंदर किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं। अशोकनगर के किराए पर रहने वाले गरीब ऑटो वाले का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। एक बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूं। एक रिक्शा चलाने वाले का दर्द क्या होता है, एक सब्जी बेचने वाले का दर्द क्या होता है ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद उस परिवार से आता हूं जहां पर सफाई कर्मचारी मेरे पिताजी सफाई का काम करते हैं। तो ये दर्द केवल मैं ही समझ सकता हूं आप लोगों का। एक गरीब का बेटा एक गरीब का दर्द समझ सकता है, ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपका दर्द नहीं समझेंगे। इनको नहीं पता आपके समस्याओं के बारे में, इनको नहीं पता आपके समाधान के बारे में, इनको नहीं पता आपके संघर्ष के बारे में। मैं आपके संघर्ष को भी जानता हूं, मैं आपकी समस्या को भी जानता हूं, और मैं उसका समाधान भी जानता हूं, आपको कह के जा रहा हूं आज। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, सांसद का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। सबको लगता था कि भाई सांसद का चुनाव तो वही लड़ेगा जो बहुत बड़े घर से होगा, बहुत बड़ा पैसे वाला होगा,
जिसके बड़े परिवार के अंदर कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई सांसद रहा होगा। अरविंद केजरीवाल ने, इंडिया गठबंधन ने तो अब की बार पलट ही दी है बाजी को। उन्होंने अब की बार नीचे तबके से गरीब आदमी को उठा के इस देश की सर्वोच्च पंचायत का टिकट देने का काम किया है। उनकी उम्मीदों को खराब मत होने देना, मैं आपसे कह रहा हूं। अगर उनकी उम्मीद खराब होगी तो इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी गरीब के बच्चों को टिकट नहीं देगी कभी भी, गरीब के बच्चों को चुनाव नहीं लड़ाएगी कभी भी। तो ये तय कर लेना, अगर आज कुलदीप कुमार मोनू संसद में जाएगा तो कल एक ऑटो वाले के, रिक्शे वाले के, गरीब वाले के, रेडी वाले के, पटरी वाले के, गरीब आदमी के बच्चे को भी ये गर्व होगा कि अगर कुलदीप कुमार मोनू सफाई कर्मचारी का बेटा इस देश की संसद में जा सकता है तो वो ऑटो वाले का, रिक्शे वाले का, प्रेस वाले का बच्चा भी जा सकता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को जान को बचाने के लिए, उनको बाहर लाने के लिए अब की बार जेल का जवाब वोट से देना है। देंगे सब लोग? तो जेल का जवाब, जेल का जवाब, तानाशाही का जवाब, तानाशाही का जवाब, हिटलरशाही का जवाब, महंगाई का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, तानाशाही का जवाब, हिटलरशाही का जवाब और जेल का जवाब, जेल का जवाब, बेरोजगारी का जवाब, महंगाई का जवाब। तैयार हो जाओ साथियों, 25 मई और भाजपा, 25 मई और भाजपा। तो भाजपा जाने वाली है, अच्छे दिन ध्यान रखना। जुमले हैं इनके पास सारे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये क्या करते हैं? हम तो काम के नाम पे वोट मांगते हैं खाली, हम काम वाले लोग हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मुझे वोट दे देना। मैं एक बात कहता हूं कि घड़ी साबुन आती थी ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कोंडली से मैं विधायक हूं, वहां जाके पता कर लेना, अगर मैंने काम किया, वो बोले हम काम किया, कुलदीप कुमार मोनू ने यहाँ पे, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बच्चा, हमारा सम्मान करता है, हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, हमारे लिए काम करता है, तो मुझे वोट दे देना, और नहीं कहे तो मुझे वोट मत देना। अब जो बात मैंने कही है, अगर भाजपा वालों में दम है तो वो भी कह दे आगे वाली बात। जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत होगी नहीं होगी? तो मैं सबसे कह रहा हूं, जो जो बातें मैंने आपको बताई है, ये बात आपको एक एक घर जा जाके बतानी है। 50-50, 100-100 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है। और अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो पूर्वी दिल्ली की सीट भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से हारेगी, दावा करके जा रहा हूं आज यहां पर। जिम्मेदारी लेंगे सब लोग? कौन कौन लेंगे मंदिर से बताओ? सच आओ, उठाना, झूठो बोलना। देखो 50-50 करोगे लोगे? देखो जो 500 वाले हो अपने ले लेना, 50 बोले तो 50 में आ गए। जो ज्यादा वाले ज्यादा ले लेना, 50 तो मिनिमम है और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।